ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं विवेक चूड़ामणि। हमने श्लोक नंबर 310 तक कर लिया था, 310 तक कर लिया था लास्ट सेशन में। हम आज का सेशन शुरू करेंगे मंगलाचरण के साथ। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। हमने लास्ट सेशन पढ़ा था अहंकार के ऊपर, और उसके पहले हमने पढ़ा था वासना। तो साथ में ही हमने अहम पदार्थ पढ़ा था। तो वासना पढ़ा हमने, अहम पदार्थ पढ़ा। जो अहम पदार्थ मतलब मेरा जो रियल स्वरूप, मेरा सत स्वरूप। और फिर वो अहम जो है, अहंकार कैसे बना वो समझा। और फिर साथ में हमने अहंकार के साथ जो और भी हमारे बंधन है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इनके बारे में पढ़ा और समझा कि सबसे जो प्रथम और सबसे जो मेन कॉज है वो है अहंकार। और फिर इस अहंकार को हम कैसे काम करके इस अहंकार को कम कर सकते हैं, उसके बारे में सब विधियां हमने समझी। अब आगे भी हम यही समझेंगे कि अपने आनंद स्वरूप को पाने के लिए या जीवन मुक्ति के लिए हमें क्या और करना है। मतलब लाइफ के हर लेवल पे, हर जगह हमें क्या क्या ध्यान रखना है। अब ये सुनकर कई बार हमें ये लगता है कि फिर कितना ध्यान रखेंगे, यही ध्यान रखेंगे क्या, क्या कब करना है। पर ये सिर्फ मुख्य 2-3 बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। और ये यदि हमारी प्रैक्टिस में आ जाएंगी तो फिर ये हमारा एक नेचर बन जाएगा, और फिर हम उस हिसाब से चलेंगे। तो जिस तरीके से हम अपने मन को टर्न कर लेंगे, अपने मन को ढाल लेंगे, अपने मन को मोड़ लेंगे, या अपने मन को जैसा हम शेप दे देंगे वैसा वो हमारा मन काम करेगा। तो काम पूरा हमें अपने मन पर ही करना है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। जो आगे का टॉपिक है, आज के जो श्लोक है वो है क्रिया, मतलब हमारे कर्म, एक्शन। चिंता मतलब जो हम विषयों के बारे में चिंतन करते रहते हैं, अननेसेसरी जो विचार थिंकिंग हमारा चलता है। और वासना, जैसे कि हमने पढ़ा, वो वासना क्या है, जो मेरे पहले के जो भी इतनी इच्छाएं और सब जो है वो मन पे जो हमारे इम्प्रिंटेड हैं, वो सब है वासना। तो उन पर हम कैसे काम करेंगे, उनको हमें समझना है। और एक बार हमने इनको समझ लिया कि ये साइकिल कैसे चलता है हमारे दुखों का, तो हम आनंद में रह सकते हैं, हम जीवन मुक्त हो सकते हैं। तो आज का टॉपिक शुरू होता है श्लोक नंबर 311, 311। श्लोक नंबर 311। निग्रह शत्रुर अहमोवकाशः क्वचिन्न देयो विषयानुचिन्तया स एव सञ्जीवन हेतुरस्य रक्षीण जम्बीरतरोरिवाम्बु। निग्रह शत्रोर अहमोवकाशः क्वचिन्न देयो विषयानुचिन्तया स एव संजीवन हेतुरस्य प्रक्षीण जम्बी तरोरिवाम्बु। अम्बु मतलब पानी। तो अब आगे ये क्या एक्सप्लेन करता है ये हम समझेंगे कि एक बार अहंकार शत्रु को हमने पकड़ लिया, मतलब हमने अहंकार को जान लिया और अहंकार पे हमने जीत पा ली, फिर हम मन को जरा भी कोई चांस न दे कि वह फिर से विषय चिंतन में चला जाए। यदि फिर से ये मन जाने लगा विषय चिंतन में, तो ये जो अहंकार है ये फिर से जीवित हो जाएगा। तो हम समझेंगे ये कैसे फिर से जीवित होता है। जैसे कि मन ने थोड़ा भी, हमने ध्यान छोड़ा अपना और मन ने किसी वस्तु के बारे में सोचा, तो उसको पाने की मन कामना करने लगता है। और फिर उस वस्तु से जब तक उसको नहीं मिलती तब तक उस वस्तु के लिए उसकी इच्छा इतनी तीव्र हो जाती है कि उस वस्तु के लिए उसको आसक्ति, पॉजेसिवनेस हो जाती है कि मैं कैसे उसको प्राप्त करूं। और फिर यह आसक्ति के साथ इच्छा और तीव्र तीव्र बढ़ती जाती है। और यदि वो वस्तु हमको उपलब्ध हो गई, मतलब मिल गई, तो फिर उसके बाद हम जो है उसके लोभ में चले जाते हैं कि ये हमारे पास बनी रहे, ये हमसे कभी जाए नहीं और मिल जाए मुझे। और यदि वो वस्तु हमें नहीं मिलती तो हमें क्रोध आता है, हम विचलित होते हैं।
और एक बार हमको क्रोध आना शुरू हुआ तो हमारा जो मन है वो पूरा भ्रमित रहता है, उसकी सोचने विचारने की शक्ति जो है बिल्कुल शून्य हो जाती है, और इस विवेक पूरा शून्य हो जाता है, बुद्धि जीरो हो जाती है, मतलब सोचने समझने की कोई शक्ति नहीं रहती। और इसी को कहते हैं हमारी गिरावट, जो हमने सेकंड अध्याय में, भगवत गीता के सेकंड अध्याय में पढ़ा था, जहां भगवान ने अर्जुन को बताया कि कैसे हमारी गिरावट होती है, ये हमारी गिरावट की सीढ़ी है। तो सेकंड अध्याय में श्लोक नंबर 62 में हमने पढ़ा था। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारे में विचार नहीं आए, विचार तो आएंगे ही, क्योंकि ये हमारा जो मन है, इसको आदत ही है, मन है ही विचार करने के लिए। पर विचार आएंगे वो सही है, पर उन विचारों को हम टेम्पर ना करें, उनको पानी ना दें, उनको पकड़कर उन पर ही काम ना करें। मन है तो जैसे विचार आएगा, पर यह जो हमको कंट्रोल करना, अब हमें समझ में आया है कि ये विचार हमारे काम का नहीं है, ये ठीक डायरेक्शन में नहीं है, तो उसको हम दूसरे कोई विचार से रिप्लेस करेंगे। तो कैसे हम दूसरा विचार देंगे? तो जो सबसे सरल, जो हम सबकी आदत है कि नाम जप करें हम कुछ, या फिर हम कोई, जो भी हमें कोई मंत्र याद है, श्लोक याद है, उसकी वो प्रार्थना करें, या फिर कोई भजन की लाइनें गुनगुनाएं, या कुछ भी जो भी है, उस टाइम हमको वो मन को उस जगह से हटाना है, उस विचार से। अब कई बार ऐसा होता है कि हम जो मंत्र याद करते हैं, कुछ दिन बाद वो मन भी क्या होता है, मैकेनिकल हो जाता है, और वो मन हमें रटा रटाया, मंत्र हमें मन रटा रटाया रहता है, तो वो मन मंत्र चलता रहता है और हमारे विचार अलग चिंतन में चलते रहते हैं। तो हर कुछ दिन में अपने को अपना मंत्र भी चेंज करना पड़ेगा। तो कुछ भी भजन की लाइनें, कुछ गाने की लाइनें याद करके उस टाइम उस मन को वहां से हमें हटाना है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये मन जो है, इसको कुछ ना कुछ हमें कार्य देना पड़ेगा, नहीं तो ये जो मन है इधर उधर भागता रहता है, ये बिल्कुल भी शांत नहीं बैठता। इस प्रकार एक दृष्टांत में हमने सुना था कि ये जो मन है, इसको कुछ यदि काम नहीं दिया तो ये डिस्ट्रक्टिव काम करने लगेगा। जैसे वो एक जिन्न की कहानी सुनाई थी, एक साहूकार था, उसने एक उसको किसी ने एक जिन्न बेचा 500 रुपए में। तो जब वो जिन बेच रहा था, तो जो बेचने वाले ने कहा कि ये जो जिन है, इसको आपको पूरे टाइम काम में लगा के रखना पड़ेगा, यदि इसको थोड़ा टाइम भी आपने छोड़ दिया तो ये डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, आपके घर की चीजें तोड़फोड़ करने लगेगा। तो साहूकार ने कहा कि अरे मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, मेरे पास बहुत काम है, तो मैं इसको खाली छोड़ूंगा ही नहीं कभी। तो वो बेचने वाले ने ये भी कहा था कि ये हर काम बहुत फास्ट कर लेता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना। तो साहूकार वो जिन को घर ले आया और वो उसको दिन भर काम बताता रहता, पर ये जो जिन था मिनटों में काम खत्म कर लेता और साहूकार के सामने खड़ा हो जाता, काम नहीं है तो ये डिस्ट्रक्शन शुरू कर देता। तो वो साहूकार ने एक खंभा लगा दिया अपने खेत में, और बोला जब भी वो खाली होता उसको बोलता कि अब ये खंबे के ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, अब जितना भी खाली टाइम है यही काम है, ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो। कहने का मतलब, किसी भी प्रकार वो जो जिन है, हमारा जो जिन है, जो मन है, उसको हमें काम में लगाए रखना है। तो जब भी हमारा मन गलत विचारों में जाए, नेगेटिव विचारों में जाए, या आपको लगे ये ऐसे विचार कर रहा है जिसकी जरूरत नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं कुछ आपको ऐसा मंत्र देना पड़ेगा ताकि वो मन उसमें लगा रहे। अब ये कभी भी टाइम पर नहीं होगा, जैसे बोलते हैं ना, समय पर कुआं खोदने से काम नहीं आएगा। तो आपको एक अपनी डायरी बना के रखनी पड़ेगी, जिस डायरी में आप कुछ अपने भजन, कुछ श्लोकों की लाइन, आपके मनपसंद जो जो कुछ ऐसी लाइनें लिख के रखो, ताकि जब भी मन इधर उधर जाए तो वो आप डायरी उठा के पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार ये डायरी लिखने के बहुत फायदे हैं। हमें जो जो भी कहानियां, कुछ चुटकुले याद आते हैं, उसमें आप लिखते रहिए, ताकि जब भी हमारा मन अशांत हो या लो हो तो हम उस डायरी को पढ़ सकते हैं। तो यदि हमने इस मन को सही जगह नहीं बांधा तो ये इधर उधर भागता रहेगा। अब ये जो विषय विचार हैं, जैसा बोला कि ये जो हमारे विचार, हम जो चिंतन करते हैं, अलग अलग तरीके विचार आते हैं हमारे मन में, ये जो विचार है ये संजीवनी बूटी का काम करते हैं इस अहंकार को जीवित कर देने में। तो जिस प्रकार एक सूखे मुरझाए हुए वृक्ष को हमको लगता है कि वो वृक्ष अब मर गया है, कुछ काम का नहीं है, पर उसमें जल देना शुरू कर दे तो वो वृक्ष फिर से हरा भरा हो जाता है, फल फूल देने लगता है। उसी प्रकार ये अहंकार भी काम करता है। तो इसलिए अपने ये जो विषय विचार, जो हमारे चिंतन चिंता जो देते रहते हैं, उनको किसी भी तरीके से रिप्लेस करो, नाम जप से, कोई भजन से, या किसी भी तरीके से।
अब कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा वो भी पढ़ने को मन नहीं करता, तो आप फिर प्रकृति में बाहर जाओ, थोड़ा वॉक करो, चांद सितारे देखो, सूर्य जैसे सनराइज देखो, उसको निहारो और उसके बारे में चिंतन करो कि ये कैसे हो रहा है। वर्षा को देखो, ये बारिश की बूंदें कैसे बन रही हैं, आसमान में तारों को देखो, अनगिनत तारों को। तो इस प्रकार किसी न किसी तरह आप अपने मन को जो है प्रकृति में डालो, नेचर में डालो और नेचर को एडमायर करो। तो अब आगे के श्लोक में बताते हैं कि ये जो देह आसक्ति है, मतलब हमारे देह से जो अटैचमेंट है, और ये जो विषय विचार है, जो चिंतन हमारे चलते हैं, उसका क्या रिलेशन है, वो बताया गया है। तो श्लोक नंबर 312, 312। देहात्मना संस्थितिव कामी विलक्षणः कामयुता कथं स्यात् अतोऽर्थ संधान परत्वमेव भेद प्रसक्त्या भवबन्ध हेतुः। तो कह रहे हैं जितना ज्यादा हम देह से आसक्त होंगे, मतलब स्पेशली हम अपने आप में स्पेशल बनते हैं, विशेष बनते हैं, उतना हम आत्मा से दूर होते जाते हैं। तो जितना हम देह से आसक्त होते हैं, उतना ज्यादा हम जो है विषयों का चिंतन भी करेंगे और विषयों से आसक्त तो रहेंगे। तो इसको इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया है कि जितना देह आसक्ति रहेगी उतना विषय चिंतन रहेगा। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे गहरी नींद में हमें शरीर का अभाव रहता है, मतलब हम देह से आसक्त नहीं रहते, हम देह से अनासक्त रहते हैं। और गहरी नींद में ही हमने देखा है कि कोई भी विषय आसक्ति नहीं होती, हमें कोई भी विषय चिंतन नहीं होता। तो इससे समझ में आता है कि जितना ज्यादा हम अपनी देह को विशेषता देंगे, देह से जुड़े रहेंगे, अहंकार में रहेंगे, उतने ज्यादा हमें विषयों के विचार आएंगे, चिंतन होगा। तो इस प्रकार ये प्रूफ किया। अब ये जो विषय चिंतन है, अब जो विचार होते हैं, कैसे होते हैं, जैसे अभी हमने समझा, कोई भी चीज हमने देखी तो हमारे में विचार आने लगते हैं कि यह मेरे बहुत काम आएगी क्या, चलो नहीं भी आएगी तो इसको रख लेते हैं, बहुत सस्ती मिल रही है, बहुत सुंदर है, फिर बार बार जाना तो नहीं होगा, तो चलो ले लेते हैं, और ऐसे हमारे संकल्प चलने लगते हैं। फिर ये वस्तु तो मुझे आनंद देगी, ये मैं ले लूंगी तो मुझे खुशी मिलेगी, पर इसके ना होने से मैं दुखी हो जाऊंगी। तो इस प्रकार का ये पूरा हमारा साइकिल जो है चिंतन का चलता रहता है। अब जब हम इस विषय चिंतन से भी उभरते हैं, समझो हमने विषय चिंतन को कंट्रोल कर लिया, तो अब हम क्या सोचने लगते हैं, दूसरा एक बहुत बड़ा चिंतन होता है हम सबको कि चलो मैं कुछ दूसरों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं समाज का भला करना चाहता हूँ। और फिर हमें उसका अहंकार आने लगता है, हमारा अहंकार पनपने लगता है कि सब मैं कर रहा हूँ, मैंने इतना किया, मेरे कारण ही उनका भला हुआ। तो ये सब अच्छी बात है, दूसरों का करना, समाज का भला करना, करना भी चाहिए, करो भी, पर याद रखना कि हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम हैं ही क्या, हम कर भी क्या सकते हैं। सबका जो है अपना अपना कर्म फल है, सबकी अपनी अपनी प्रारब्ध है। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखो, याद रखो कि हम सिर्फ एक निमित्त मात्र है, हमको यूज किया जा रहा है, और हम किसी का कुछ भी नहीं कर सकते भला। तो जब हम ये अपने आप से याद रखेंगे, तो जो हमारा अहंकार है वो कम होगा, हमारे जो एक्सपेक्टेशंस है, अपेक्षाएं हैं, वो कम होंगी। तो इस प्रकार जो विषय चिंतन वाला जो मनुष्य है, वो जैसे हम सब हैं, वस्तु विचार वो भावों, वस्तु के विचार भावों में ही रहेगा, उसके संकल्प जो है बढ़ते जाएंगे, उसी प्रकार उसकी वासना बढ़ती जाएगी, अहंकार बढ़ता जाएगा। पर जो आत्मचिंतन वाला जो मनुष्य है, वो इन सब में नहीं रहेगा, वो अपने स्वरूप को जानने की कोशिश रहेगा, ज्ञान की बात पढ़ता रहेगा, समझता रहेगा, विचार मनन चिंतन में रहेगा। तो कहते हैं कि ये दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते, मतलब विषय चिंतन और आत्मचिंतन। तो ये हम सब देखते ही हैं, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि हम विषय चिंतन से थोड़ा बाहर उठ के आत्मचिंतन की तरफ लगे। अब ये जो हमारा संसार है, जगत है, इसमें बहुत सारी वैरायटी तो हमें दिखती रहेगी, पर हम बार बार उस पर ध्यान न दें कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो इस प्रकार हम अपने मन के विचारों को कंट्रोल करेंगे, जो ये विचार ही हमारे बंधन का आगे कारण बन जाता है। अब यदि ऐसा है, तो इस अहंकार को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो आगे के श्लोक में बताया है कि इस अहंकार को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं।
श्लोक नंबर 313, 313। कार्य प्रवर्धनात् बीज प्रवृद्धि परिदृश्यते, कार्यनाशात् बीज नाशास् तस्मात् कार्यं निरोध्येत। तो ये कॉज एंड इफेक्ट बता रहे हैं हमें, कार्य और कारण कैसे, कर्म, कर्म फल और फिर कर्म, कैसे ये साइकिल चलता रहता है। जैसे इसका एग्जाम्पल सिंपल है, जैसे एक बीज से एक वृक्ष होता है और फिर जो वृक्ष होते हैं उसमें अनेकों फल होते हैं और अनेकों फल में उतने ही अनेक बीज होते हैं। तो एक बीज से अनेक बीज बन गए। अब इन बीजों से फिर से अनेक फल बनेंगे और फिर अनेक वृक्ष से अनेक बीज उत्पन्न होंगे। तो कारण मतलब कॉज हुआ बीज और कार्य हुआ वृक्ष। तो जितना ये कार्य बढ़ता जाएगा मतलब वृक्ष बढ़ता जाएगा, उतने बीज हमारे बढ़ते जाएंगे। तो इस जो कार्य जो वृक्ष है इसको खत्म करने के लिए यदि हम कारण बीज को ही समाप्त कर दे तो कैसा रहेगा। तो ये जो वासनाएं हमारी वो बीज है और उसका चिंतन करते करते रहेंगे हम अहंकार के साथ, तो ये जो चिंतन और अहंकार जो है बड़ा वृक्ष बना लेगा, मतलब हमारी वासनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और एक बड़ा वृक्ष का रूप ले लेंगी यह वासना। और उनमें फिर बहुत सी अनेक वासनाएं पैदा होंगी, अनेक फल लगेंगे, बीज होंगे। इस प्रकार से ये पेड़ जो है पेड़ बीज बढ़ता जाएगा। तो इस विषय चिंतन को ही यदि समाप्त कर देंगे तो यह बीज ही नष्ट हो जाएगा। मतलब अब ये वृक्ष को ही हम समाप्त कर देंगे तो ये बीज ही पूरे टोटल नष्ट हो जाएंगे। तो मन को ही ठिकाने लगाना है हमें। जो मन जो है ये अनगिनत विचार करता है, फिर अनगिनत विचार से अनगिनत कर्म करता है और फिर वो अनगिनत कर्म करते करते हमारे में अनगिनत वासनाएं होती हैं। फिर वो वासनाएं फिर बीज का रूप ले लेती हैं और इस प्रकार ये कार्य और कारण चलता रहता है कार्यक्रम। तो हमें इसे कह रहे हैं कार्य को ही समाप्त कर दो, मतलब विषय चिंतन को ही समाप्त कर दो ताकि आगे का कार्य बढ़े ही नहीं। अब अपने आप का चिंतन, जैसे हम अपना खुद का, तो फिर इसके लिए रास्ता क्या है। तो अपने आप का चिंतन मनन करने से, अब कुछ तो चिंतन करना पड़ेगा, तो हम अपने आप का ही चिंतन, अपने ऊपर अपना ध्यान रखना है। मन को ही हमें ये डोज देना है ताकि धीरे धीरे मन जो है विषय चिंतन से हटता जाए और इस अहंकार को पनपने का मौका ही नहीं मिले। तो पूरी ये दृढ़ता है जो, ये पूरे हमें अपने ऊपर ही काम करना है निश्चय करके। तो अब जैसे जैसे ये विषय चिंतन मतलब ये जो संसार का चिंतन हम करते हैं, तो जैसे जैसे वो समाप्त होगा उतने हम अपने स्वरूप के करीब आएंगे। स्वरूप मतलब हमारे आनंद के करीब आएंगे। तो आगे के श्लोक में यही कारण और कार्य मतलब कॉज एंड इफेक्ट से कैसे चलता है आगे ये समझाया गया है। तो श्लोक नंबर है 314, 314। वासना वृद्धितः कार्यं, कार्य वृद्ध्या च वासना, वर्धते सर्वथा पुंसः, संसारो न निवर्तते। तो फिर से जो कॉज एंड इफेक्ट बताया है कि वासना के बढ़ने से कार्य बढ़ता है और कार्य के बढ़ने से वासना पर बढ़ती है। मतलब ये चक्र जो है फिर कभी समाप्ति नहीं होगा यदि हमने इसको बीच में कहीं ब्रेक नहीं किया। और फिर ये जो मनुष्य, जो हम बोलते हैं जन्म मरण का जो चक्कर है वो चलता रहता है, इससे हम छूट नहीं पाते। तो जन्म मरण मतलब ये सुख दुख का चक्कर चलता रहेगा और हम इससे छूट नहीं पाएंगे। तो कोई भी कार्य का जो आधार बताया गया है वो वासनाएं हैं। तो जैसे जैसे ये वासनाएं बढ़ती जाती हैं, हम नए नए कार्य अपने हाथ में लेते रहते हैं, फिर उस कार्य की हमें सफलता मिलती है और फिर हमें विशेष लगने लगता है, तो हम ये और करते जाते हैं और वासनाएं निरंतर बढ़ती जाती हैं। तो इस प्रकार इन दोनों में मनुष्य फंसा रहता है, वासनाओं में और चिंतन में। इन दोनों से वो अपनी एक्टिविटी चालू रखता है और फिर वो संसार बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाता। तो जब ये चलता रहता है, कब तक चलता रहेगा ये, जब तक यह जो शरीर, जो भी प्रेजेंट का शरीर है, उसमें जो भी और वासनाओं को व्यक्त करने की ताकत नहीं है, तब तक वो इस शरीर में चलता रहेगा। उसके बाद यह शरीर छोड़कर वो दूसरा शरीर लेगा। इस प्रकार यह जो साइकिल है जिसको बोलते हैं ट्रांसमाइग्रेशन, ये समश्रिति, ये चलता रहेगा। तो इस प्रकार वासना के त्याग से कार्य अपने आप जो है बंद होंगे
और जीवन के लिए जो आवश्यक कार्य ही वही शेष रह जाएंगे। तो इस प्रकार हमें बताया गया कि कैसे जो है हमें इसको कॉज एंड इफेक्ट मतलब बीज और वृक्ष को समाप्त करना है। तो आगे के श्लोक में बताते हैं कि कैसे संसार बंधन से छूटने के लिए अब हमें क्या करना होगा। तो श्लोक नंबर है 315, 315। संसार बंध विच्छते तद्व्यम प्रहेध्यतीह वासना वृद्धिरेताभ्याम चिंतया क्रियया वही। इस संसार बंधन से छूटने के लिए जो वासना को बढ़ाते रहते हैं उन्हें नष्ट करना है। तो अब हमने दो चीजें समझ ली, वासना को कौन बढ़ाता है। पहला है विषय चिंतन और दूसरा है हमारे कर्म मतलब बाहरी क्रिया, जो बोला है क्रिया क्रिया वही ही, मतलब जो हम क्रिया करते हैं स्वार्थ के लिए, जिसमें रहता है मैंने किया, कर्तापन, डूअरशिप, वो सब अपने को विशेष बनाने के लिए। तो वो जो सब है जिसमें हमें अहंकार आ जाता है वो सब हुई बाहरी क्रिया और पहला हुआ विषय चिंतन। तो ये जो दोनों है विषय चिंतन और हमारे जो एक्शंस जिसमें हमारा स्वार्थ रहता है, सेल्फिश मोटो रहता है, वो तो विषय चिंतन क्या है। तो जो पूरे टाइम हम संसार के बारे में सोचते रहते हैं, हर बात में हर मैटर में हम लिमिट से ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और उस संसार में गुथे रहते हैं। तो जितना हम संसार का चिंतन करेंगे उतना हम अपने से दूर रहेंगे। जैसे जिसकी हमें कोई जरूरत ही नहीं है उसके बारे में हम सोचेंगे, जैसे आज का क्लाइमेट है, बारिश ऐसी क्यों हो रही है, कल क्या होगा, फिर ज्यादा बारिश होगी तो क्या होगा, फिर मेरा क्या होगा, मुझे ये बीमारी हो जाएगी तो क्या होगा, इस तरीके के हमारे चिंतन चलते रहते हैं। या फिर जो फैमिली में हम सोचते हैं कि बच्चे हमारा कहना नहीं सुन रहे, हमारे हिसाब से पढ़ाई नहीं कर रहे, हमारे हिसाब से प्रोफेशन नहीं चुन रहे, हमारे हिसाब से शादी नहीं कर रहे। तो इस तरीके से हमारी जो चिंताएं चलती रहती हैं और हम दूसरों से भी यही बात करते हैं कि संसार में कितना दुख है, कोई हमारी बात नहीं सुनता, इतनी बीमारियां हो रही हैं, हमारा क्या होगा। तो इस प्रकार ये विषय चिंतन चलता रहता है। और दूसरा है क्रिया, मतलब कर्म से जो हमारी आसक्ति हो जाती है कि जहां हमारा रोल नहीं है वहां भी जाकर हम जबरदस्ती बीच बीच में घुस के वो काम करते हैं। हमारा टाइम है अभी अपने जो भी पद है उससे रिटायरमेंट ले लेना, मतलब घर में जो हमारा अभी पेरेंट का रोल खत्म हुआ तो हमने बैक सीट लेनी चाहिए, वो हम नहीं लेते, पर फिर भी दखल अंदाजी करते हैं हर चीज में। तो इस प्रकार हम हर जगह जा जाके जहाँ जरूरत नहीं है, जैसे दिखावटीपन में रहना, अच्छे बने रहना, लोग लोग क्या कहेंगे इसलिए हम ये करते हैं। तो ये दिखावटीपन में रहते रहते जो हमारा रियल नेचर है, हमारा रियल नेचर क्या है, आनंद स्वरूप का, वो खत्म हो जाता है और हम ये तेरे मेरे बाकी दुख सुख में लगे रहते हैं। तो जब हम दिखावटीपन में रहते हैं तो मतलब हम संसार में हैं, और जब हम विवेक से काम लेते हैं मतलब अपनी बुद्धि से, जो प्रज्ञावान बुद्धि से काम लेते हैं, तो हम अपने रियल नेचर में रहते हैं। अब बुद्धि मतलब विवेक से काम लेने का मतलब है, दो चीजें हमने समझी थी, श्रेयस और प्रेयस। श्रेयस मतलब जो मेरे लिए बेनिफिशियल है, जो अर्जुन ने सेकेंड अध्याय में श्री कृष्ण को कहा 7वें श्लोक में कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, जो मेरे लिए कल्याणकारी है, वह ऑप्शन मुझे बताइए, वो ऑप्शन मत बताइए जिसमें मेरे को कंफर्ट है। तो ज्यादातर कोशिश हम करेंगे कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर है मैं उसकी चॉइस करूं, भले ही वो मुझे अच्छा लगे या ना लगे, मुझे पसंद आए या ना आए, पर मुझे ध्यान रहे कि वो मेरी भलाई के लिए। जैसे सिंपल एग्जांपल जो हमेशा देते हैं कि एक्सरसाइज करना मुझे पसंद नहीं है, पर क्योंकि वो मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है इसलिए वो मुझे पसंद हो या ना हो मुझे उसे करना पड़ेगा। ओवर ईटिंग हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं है, पर मुझे पसंद हो या ना हो मुझे ओवर ईटिंग नहीं करनी है। तो इस प्रकार से जो भी चीजें हैं वो हमें श्रेयस्कर देखकर आगे बढ़ना है। तो हम जितना हम विवेक से काम लेंगे उतना हम अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब ये जो दोनों हैं विषय चिंता और ये बाहरी कर्म जो हमारे हैं, ये दोनों मिलकर जो है वासनाओं को बढ़ाती हैं। तो वासनाएं हमारी और पक्की हो जाती हैं और स्ट्रांग हो जाती हैं और हम और ज्यादा दिखावटीपन में आते हैं। तो अब ये जो तीन हुए हमारे पास, क्या चीजें तीन हो गई, विषय चिंतन, बाहरी क्रिया और वासना।
ये वासना क्या है? जिससे हम जो जो हमारी इच्छा है, तीव्र इच्छा, उसको हम पूरा करते करते और नई नई वासना क्रिएट कर लेते हैं, और जो हमारा रियल रूप है वो पूरा चेंज हो जाता है, क्योंकि वो करते 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 हमने अपने ऊपर एक मास्क चढ़ा लिया है। अब हम उस मुखौटे के साथ ही जीते हैं। जैसे और जितना हम दिखावटीपन में रहेंगे उतना हमारे में क्रोध रहेगा, घमंड रहेगा, अहंकार रहेगा, स्वार्थ और ईर्ष्या रहेगा। तो ये हुआ वासना। तो अब ये तीन बात हो गई हमारे पास, विषय चिंतन, बाहरी क्रिया मतलब हमारे एक्शन, और वासनाएं। अब तीनों का ही क्या करना है हमको, तो आगे के श्लोक में बताएंगे कि ये जो तीनों हैं, इन तीनों का हम क्या करें। तो श्लोक, दो श्लोक साथ में है इसका आंसर, श्लोक नंबर 316 और 317, 316 और 317। 316 नंबर का, ताभ्यां प्रवर्धमाना सा सूते संसृतिमात्मनः त्रयाणं च शयोपायः सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र सर्वतः सर्व ब्रह्म मात्रावलोकने सद्भाव वासनादारथ्या तत्रयं लय मनुष्यते मश्नुते, तत्रयं लय मश्नुते। तो कह रहे हैं इन तीनों का क्षय करना है, विषय चिंतन, कर्म का और वासना का क्षय करना है। और क्षय का उपाय भी हमको बता दिया। क्या उपाय बताया हमको क्षय का? तो जो दूसरे 317 श्लोक में बोला, सर्व सर्वावस्थासु, सर्वदा, सर्वत्र, सर्वतः, सर्वम। तो ये सब सर्व सर्व के जो शब्द आए, इन सब का बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है। सर्व अवस्थासु मतलब हमारी तीनों अवस्था, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। फिर सर्वदा हर समय, हमेशा, हर समय। सर्वत्र मतलब हर जगह। सर्वतः मतलब हर परिस्थिति में। सर्वम मतलब हर वस्तु में, हर चीज में। तो क्या करना है? हर, सर्वथा, सर्वदा मतलब हर जगह, हर टाइम पे, हर अवस्था में हमें क्या करना है? तो लास्ट में बोला है ब्रह्म मात्रा अवलोकन, मतलब हमेशा हमको हर जगह, हर विचार में दिव्यता रखनी है। हर परिस्थिति में सदा हमको सबको ब्रह्ममय देखना है। तो जो हम बोलते हैं कण कण में भगवान, घट घट वासी, तो ये सिर्फ हम अभी तक मैकेनिकल बोल रहे थे, या कभी कभी इसको हम महसूस कर रहे थे। पर अब जो है, अब टाइम आ गया है कि हमें सिर्फ इसको बोलना नहीं है, इसको हमें अनुभव करना है। तो कैसे अनुभव करेंगे हम? तो हमें बार बार अपने आप को समझाना है कि यह जो भी शरीर, मन, बुद्धि हमें मिला है, जो पांच कोश हैं, जिनके कारण हम अपने आप को लिमिटेड समझते हैं, अल्प समझते हैं, पर इन सबको जो चेतना प्रदान करने वाला है, जो दिव्यता देने वाला है, वह आत्मा, वह दिव्य आत्मा मैं हूँ, और वही आत्मा सब में है, सर्व में है। तो यह भाव जो है, जब हमें समझ जाएगा, और ये कैसे समझेगा यह भाव समझेगा आध्यात्मिक ज्ञान से ही। जब हम उस ज्ञान का श्रवण करके, चिंतन मनन करके अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे, तो ये जब भाव हमारी फीलिंग में आ जाएगा, हमारी अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं आध्यात्मिक वासना। और ये सब है आध्यात्मिक वासना का परिणाम। तो इस प्रकार हम जो है ब्रह्ममय वासना में दृढ़ होंगे। तो दृढ़ता वर्ड आया है, ब्रह्ममय वासना में हमें दृढ़ता पूर्वक काम करना है। तब इन तीनों का जो है लय हो जाएगा। अब लय, लय मतलब क्या? डिसॉल्व हो जाएंगे। तो यह जो तीनों है, ये जो ब्रह्म भाव में लय समझाने का एक और बहुत अच्छा तरीका है। लय मतलब वो कहाँ जाएंगे? कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि वो वस्तु कोई ऐसी चीज नहीं थी जो कहीं चले जाए, वो हमारी कल्पना ही थी। तो जिस प्रकार हमने बोला कि कपड़े में सिलवटें हो जाती, जैसे ये पेपर में आप सिलवटें देख रहे हैं, तो ये तो समझिए 500 का नोट होगा और सिलवटें, तो हम क्या करते हैं? प्रेस मार के इसको एकदम एकदम टाइट कर लेते हैं। तो जब इस पे प्रेस आ जाती है, अच्छे से हो जाता है, तो एकदम साफ और क्लीन दिखाई देता है, और एकदम सीधा, कोई इसमें सिलवट नहीं है। तो ये सिलवटें कहाँ गई? सिलवटें मतलब रिंकल्स, जो सल पड़ जाते हैं। तो ये सिलवटें कहाँ गई? ये कपड़े में ही लय हो गई। तो ये कहीं नहीं थी, ये मन की हमारी कल्पना थी, जो मन में विचार थे, और वो ये ज्ञान रूपी
आयन से पूरे जो है लय हो जाएंगे। कहाँ लय हो जाएंगे? हमारे स्वरूप में ही। तो इस प्रकार यह जो सब हमने तीनों चीजें पढ़ी, विषय, चिंतन, कर्म और जो हमारी वासनाएं हैं वो सब लय हो जाएंगी। तो इस प्रकार बोला कि यह सबका लय हो जाने से हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी। पर कैसे करेंगे? अब ये आता है कि इसको हम प्रैक्टिस में कैसे लाएंगे। तो अब फिर से हम रिवाइज करते हैं कैसे प्रैक्टिस में लाएंगे। तो सबसे पहला है स्वीकार भाव। किसी भी कंडीशन में मुझे स्वीकार भाव में रहना है। जो चीज हम चेंज नहीं कर सकते पर हमको लगता है हम सब चीज चेंज कर सकते हैं। हम बच्चों का जो प्रोफेशन है वो चेंज कर सकते हैं, बच्चों की शादी चेंज कर सकते हैं, घर की परिस्थिति चेंज कर सकते हैं। नहीं, हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो याद रखो, जो चीज हम चेंज नहीं कर सकते उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अब कई लोगों को लगता है कि हम तो नहीं करेंगे स्वीकार, हम तो करेंगे। तो फिर नहीं स्वीकार करोगे तो फिर आपकी जो है दुखी सुखी होते रहोगे। फिर कंप्लेंट मत करो, फिर शिकायत मत करो कि हम दुखी हैं। तो दूसरा हुआ, हमें शिकायत नहीं करनी है किसी भी चीज की, क्योंकि ये जगत जो है परिवर्तनशील है। सारे मौसम आएंगे, दिन रात होगा, वैसे ही दुख सुख होगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें शिकायत नहीं करनी। तीसरा, किसी भी बात पर या किसी भी बात से हमें एकदम विचलित नहीं होना है। हमें ज्यादा रिएक्शन नहीं देना है, ज्यादा प्रतिक्रियाएं नहीं देनी है, क्योंकि हमें पता है कि कुछ भी चीज हमारे हाथ में नहीं है और ये जगत जो है चेंजेबल है, परिवर्तनशील है। तो हमें ज्यादा रिएक्शन नहीं देना है। तो इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अभी हम थोड़ी थोड़ी चीज पे रिएक्ट कर देते हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है। चौथा, कि किसी भी चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। हमें ना तो किसी चीज में टू मच इन्वॉल्व होना है, ना किसी चीज से टू मच वैराग लेना है। कि जहां भी टू मच हो तो समझ जाना, जहां भी मच मच हो समझ जाना कि हम कंट्रोल के बाहर जा रहे हैं। तो इस प्रकार जहां भी हम टू मच कर लेते हैं वहां हमारी हेल्थ खराब होने लगती है, फिर हमें डिप्रेशन आने लगता है, लो फीलिंग होने लगती है। इसलिए क्या करना है, हमें विवेक से काम लेना है, समझना है कि कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है। तो मैक्सिमम टाइम तो हमें बोलना नहीं रहता है, चुप ही रहना रहता है। तो इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। फिर जगत में जो भी चेंज हो रहे हैं, जो भी आपदाएं आ रही हैं, उससे हम भयभीत होते हैं कि ये हो गया, अब मेरा क्या होगा। तो अब हमें बार बार अपने आप को बताना है कि ये होगा ही, परिवर्तन सृष्टि का नियम है, पर आनंद हमारा स्वभाव है। ये ध्यान रखना कि ये परिवर्तन होगा, पर जो मेरा स्वभाव है आनंद का, उसको मुझे किसी भी हाल में प्रकट करना है। फिर है, डेली कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपके मन को परेशान करेगा, या कुछ गहरी चिंता दे देगा, या कोई इच्छाएं दे देगा। तो ध्यान रखना कि अपना फोकस अपने पर रखना। तो इसके लिए हम बार बार बताते हैं कि कुछ टाइम के लिए प्राणायाम करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, अपनी ब्रीदिंग को काउंट करो, 1 2, सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, और 20 तक काउंट करने की कोशिश करो। पर यूजुअली ऐसा देखा है 2 दिन 2 या 4 काउंट में ही आपका मन और भटक जाता है और आप काउंटिंग भूल जाते हो। फिर से 1 से शुरू करो, जब तक कंटिन्यूस आप 20 नहीं काउंट कर लेते। तो एक तो हुआ ये प्राणायाम की विधि, पर ये थोड़ी देर के लिए करना है, पूरे टाइम नहीं, नहीं तो उसको उसकी आदत पड़ जाएगी। तो ये थोड़ी देर करके फिर अपने मन को शांत करना है। फिर थोड़ा जो बोला, नाम मंत्र है, चैंटिंग है, कुछ नई चीजें सीखो, कोई नई भाषा सीखो, इस तरीके से कुछ क्रिएटिव अपने अपने मन से करो। तो इस प्रकार, और फिर देखा गया है कि कई लोग लोगों की बातें सुनकर डिस्टर्ब हो जाएंगे, कुछ न्यूज देख के डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इन इन चीजों पर हमें ध्यान नहीं देना है, इनसे हमें परेशान नहीं होना है। इच्छाएं आएंगी तो देखना है कैसी इच्छा है, पूरी करने लायक है तो एकदम से पूरी कर लो उसको। हम कई बार क्या होते, इच्छाएं इच्छाएं सालों निकाल देते हैं, तो पूरे इतने साल हम उस इच्छाओं के ऊपर इर्द गिर्द विचार कर रहे हैं। समझो हमको कार लेनी है, तो लेनी है, डिसाइड करो मॉडल, और महीने 15 दिन में उसको बुक करो। यदि हम नहीं करेंगे, हम 1 साल तक उसका चिंतन करते रहते हैं, और 1 साल तक हम कार के मॉडल देखते रहेंगे, रंग देखते रहेंगे, हर कार को निहारते रहेंगे। मतलब हम संसार में पूरा हमने वो 1 साल निकाल दिया। तो जो भी इच्छा है करने लायक है पूरी, तो उसको जल्दी से पूरी करो और आगे बढ़ो। यदि वो अभी करने लायक नहीं है पूरी, तो जब समय आएगा उसके थोड़े दिन पहले हम उसको सोचने बैठेंगे। तो ये हुआ। फिर हुआ, कई लोगों को लगता है सबसे इजी काम है अपने शरीर को तपस्या करो। तपस्या मतलब
बहुत स्ट्रिक्ट फास्टिंग करेंगे या अपने बॉडी को टॉर्चर करेंगे कि बहुत लंबी लंबी यात्राएं करेंगे नंगे पैर या पैरों से कि इससे हमको मुक्ति मिलेगी। तो याद रखना कि इससे हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, तो अपने शरीर को टॉर्चर मत करो। हाँ, आपको कोई अलग चीज के लिए करना है, फिटनेस के लिए या और कोई कारण है, डिटॉक्स करना है, वो सब ठीक है, पर याद रखना इससे हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर है स्वीकार भाव जो बोला, तो स्वीकार भाव में सबको परेशानी होती है कि कैसे हम स्वीकार करें कोई भी चीज। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि हम सब ने अपने माता पिता को स्वीकार किया है, जो कि हमारी चॉइस से कभी नहीं मिले थे। तो जब हमने उनको स्वीकार कर लिया, तो फिर हम अपने बच्चों को क्यों नहीं स्वीकार करते? वो भी हमारी चॉइस से नहीं आए हैं, पर हमें लगता है हमारे बच्चे, हम उनको संसार में लाए। हम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट जैसे यूज हुए हैं उनके शरीर को संसार में लाने की, बाकी सब उनकी प्रारब्ध है, उनकी डेस्टिनी है। तो ये अच्छे से याद रखना, हमारा रोल सिर्फ पालक का है, उनका लालन पोषण है, कितने एज ग्रुप तक वो सब अब हमको अच्छे से पता है। उसके बाद में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करना है, बैक सीट लेके सिर्फ एक सपोर्ट, जब उनको जरूरत है, जब वो मांगेंगे सलाह तब सलाह देनी है। तो यहाँ तक हम आए। अब हो गई संसार की बात पूरी खत्म, अब हमें समझ गया है कि कोई बाहर की बात करने में मतलब नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, अपने से बात करना शुरू कर देते हैं, अपने कोई बात। तो अब हमें अपने से भी बात करना बंद करना है और अपने अंदर की जो शांति है उसको महसूस करो, उसको सुनो। तो इस प्रकार हम बाहर से पूरे जगत से घूम घाम के हम अपनी शांति पर आए। तो अब जब हमारा इतना मन शांत हो जाएगा, तो हमारे जो अननेसेसरी के कार्य हैं, कर्म है, वह भी बंद होंगे। और फिर अननेसेसरी की चीजें बंद होंगी, तो हमारे नए नए अकाउंट नहीं खुलेंगे, हमारे मन पर जो है एक्स्ट्रा इंप्रेशन बनना बंद होगा, जिसको हम वासना कहते हैं। तो इस प्रकार हमने जो है विचार पर कंट्रोल किया, कर्मों पर कंट्रोल किया, तो हमारे मन पे भी कंट्रोल हुआ। अब आगे के श्लोक में बताते हैं कि कैसे ये क्रिया, चिंता और जो वासना है, इन सबका आपस में कैसे रिलेशन है वो बताते हैं। तो श्लोक नंबर है 318। क्रिया नाशे भवे चिंता, नाशोस्मात् वासनाशयः, वासना प्रक्षयो मोक्षः, सा जीवन मुक्तिरिष्यते। यह जो क्रिया, चिंता और वासना है, ये तीनों जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, चेन रिएक्शन जैसे होता है, किसी एक के भी होने से बाकी सब एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे बोला जाता है कोई भी हम कार्य करते हैं, सबसे पहले हमारा विचार आता है, मन में थॉट आता है, तो वो जो थॉट है वो एक्शन करवाएगा, मतलब विचार हमसे क्रिया कराएगा। और जब थॉट के बाद हम एक्शन करेंगे, क्रिया करेंगे, तो फिर वो जो इम्प्रेशन हमारे मन पर बढ़ता जाएगा, मतलब वो वासनाएं बढ़ती जाती हैं। पर इन तीनों में जो है वासना एकदम सूक्ष्म होती है, सटल होती है, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देती, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। पर जो एक्शन है वो हमें आसानी से दिखता है, तो एक्शन को रोकना बहुत आसान है। तो क्रिया को हम रोकेंगे, तो जब क्रिया ही नहीं करेंगे, तो जो विचार हैं वो अपने आप रुक जाएंगे। जब हम बहुत दिन तक किसी चीज को पानी ही नहीं देते, तो वो अपने आप सूख जाता है। तो जब हम उसके ऊपर एक्शन ही नहीं करेंगे अपने विचारों को, तो विचार हमारे थक हार कर जो है सूख जाएंगे। और इस प्रकार जो वासना भी है वो धीरे धीरे जो है समाप्त हो जाएगी। तो मन में जो वासना का जो बीज है उसका प्रभाव जो है कम होता जाएगा। तो बोला जो वासना प्रक्षयो मोक्षः, तो विचार नहीं तो क्रिया भी नहीं, और मन में विचार नहीं तो मन एकदम शांत रहेगा, और शांत मन को ही बोलते हैं चैतन्य स्वरूप। और यही है रियल प्राणायाम, यही है रियल हमारी समाधि। तो क्या है ये रियल प्राणायाम? हमने क्या किया, सबसे पहले हमने स्थूल को कंट्रोल किया, पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, उसके बाद अपने मन को एक्शन हमने कंट्रोल किया, मतलब ग्रॉस बॉडी को कंट्रोल किया, स्थूल को कंट्रोल किया। फिर स्थूल को कंट्रोल करते करते हमने सूक्ष्म को कंट्रोल किया, मन को शांत किया। तो इस प्रकार विवेक से हमने जो कार्य था, जो इफेक्ट है, उसको कंट्रोल किया, और वो कंट्रोल हो गया, तो जो हमारा कारण है, जो कॉज है, जो बीज है, वह भी कंट्रोल हो गया। तो इस प्रकार कॉज एंड इफेक्ट को हमने कंट्रोल किया। अब ये जो तीन है, वासना, चिंता और क्रिया, यह तीनों जो है हमें अपने आप से
हमें अपने आप से दूर ही रखे रखती हैं। तो ये जो तीनों का जो विस्तार होता है, कब विस्तार होता है इन तीनों का? जब हम संसार में उलझे रहते हैं, जब हम अननेसेसरी एक्टिविटीज में लगे रहते हैं, जहां हमारी जरूरत नहीं है, वहां हम जा जाके बीच बीच में जाते हैं, सलाह देते हैं, और फिर वह जो चक्र है वह शुरू हो जाता है। और एक बार चक्र शुरू हुआ तो फिर वो इतना पक्का हो जाता है कि हमें बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ एक्शन लेना पड़ता है, तब वो चक्र जो है समाप्त होता है। तो वासनाएं पक्की होती जाती हैं, फिर हम चिंतन करते हैं, फिर कार्य करते हैं, वो व्हील चलता रहता है। तो हमको क्या करना है? तो हमको तो अननेसेसरी, जहां जरूरत ना है वहां हमें इन्वॉल्व नहीं होना है। तो फिर से हमने कुछ अपने चैंटिंग या नाम जप या मंत्र को अपने साथ रखना है। यदि जप नाम बहुत डिफिकल्ट लगते हैं या नहीं समझ में आते, तो जो सबसे सिंपल है, अपना खुद का मंत्र बना लो कि सब ठीक है, ऑल इज गुड, ऑल इज वेल, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो ये 4-5 लाइन अपने खुद के ही जो नेचुरल स्टेटमेंट्स हैं उनको अपने पास रखो और उनको बार बार दोहराते रहो। तो इस प्रकार हमें कोई शिकायत नहीं होगी। जो अच्छा है क्या बुरा है उसमें हम न्यूट्रल रहेंगे, हमें उसकी ज्यादा उस पे जजमेंट नहीं करना है। अब कई लोगों को लगता है कि सोशल सर्विस करने से, जो आप पहले भी बताए कि उससे हमारा उद्धार होगा या कल्याण होगा या पुण्य की प्राप्ति होगी, या सोशल सर्विस कोई वो आध्यात्मिक सर्विस समझते हैं, स्पिरिचुअल सर्विस समझते हैं। तो हमें समझना है अच्छे से, सोशल सर्विस अलग है, स्पिरिचुअल सर्विस अलग है। एक्चुअली स्पिरिचुअल सर्विस कुछ होती ही नहीं है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है, और वो सिर्फ हम अपने लिए, हर एक अपना अपने लिए ही कर सकता है। तो जैसे सोशल सर्विस जो है उसमें हमें अहंकार भी आने लगता है, हमें कुछ अपेक्षा होने लगती है, एक्सपेक्टेशन होने लगते हैं, और हमको लगता है कि ऐसा करने से हम वहां से आनंद अपने लिए लेते हैं, मतलब हम आनंद उनसे बोरो करते हैं वो सर्विस करके। पर जो आध्यात्मिक प्रैक्टिस है, इसमें हमारा ये अहंकार खत्म करने की बात करते हैं। हम अपने आनंद को खुद रीडिस्कवर करते हैं, जो हमारा स्वरूप है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो स्पिरिचुअल सर्विस अच्छी, सोशल सर्विस अच्छी है, करना चाहिए, पर ध्यान रखना है कि वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है, उससे हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। और उसमें ध्यान रखना है कि मैं सिर्फ अपने टाइम पास के लिए कर रहा हूँ। तो हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। तो यही जीवन मुक्ति है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मतलब जीते जी जो है हमें मुक्ति प्राप्त हो जाना। तो यहाँ पर यदि ये पूरा अभी तक का समझें, तो भगवत गीता के 15 नंबर के श्लोक में, 15 अध्याय के 5th नंबर के श्लोक में जो अध्याय में जो श्लोक आता है 5th नंबर का, उसमें ये पूरा एक साथ दे दिया गया है। तो वो जैसे पहले श्लोक में बताया था, 15वां जो अध्याय है पुरुषोत्तम अध्याय, तो उसमें पहले श्लोक में बताया था वो वृक्ष के बारे में कि ऊर्ध्व मूल मध्य शाखम, मतलब मूल ऊपर है, शाखाएं नीचे हैं। और बाद में 3rd नंबर के श्लोक में बोला था कि इस वृक्ष को काट देना है। तो पहले जगत की उत्पत्ति बताई, उसका मूल ऊपर है, और फिर बताया कि इस जगत को हमें कैसे काटना है। तो बताया था असंग शस्त्रेण द्रवेण छित्वा, मतलब असंगता, डिटैचमेंट से इन सबको हमें काटना है। और फिर 5वें नंबर के श्लोक में बताते हैं, जो श्लोक इस प्रकार था, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञै गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्येतत्। मतलब एक एक वर्ड समझना इसका। निर्माण मोहा मतलब मोह से दूर रहना है हमको। मोह मतलब जो हमें गलत धारणाएं हैं, भ्रम है, अपने शरीर से, अपने आप से जो आसक्ति है, अपने परिवार से आसक्ति है, अपनी विशेषताओं की आसक्ति है, जो घमंड है, इन सब से हमें निर्माण मोह बोला। फिर बोला जित्त संग दोषा। तो संग दोष में इसमें क्या बोला है? संग दोष से ये नहीं समझना है जो हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि अच्छा फ्रेंड सर्कल रखो, स्मोकिंग से दूर रहो, ड्रिंकिंग मत करो। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ये सब चीजें नहीं बोली। यहाँ हमारी बात कर रहे हैं मन की, कि आसक्ति मत रखो किसी भी चीज से। किसी भी चीज को जब छोड़ना पड़े तो छोड़ना हमें आना चाहिए। तो आसक्ति रहित बोला है। जो बोला है जित्त संग दोषा, मतलब आसक्ति नहीं रखना है। फिर है अध्यात्म नित्या।
तो हमारे ज्ञान की हमें नित्य निरंतर अभ्यास करना है, चिंतन मनन करना है। फिर है विनिवृत्य कामा, निवृत्त कामा, मतलब ये जो कामनाएं हैं, जो अननेसेसरी की इच्छाएं हैं हमारी, उस पर हमें कंट्रोल करना है विवेक के द्वारा। फिर है द्वंद्वैर विमुक्ता, मतलब डुअलिटी, ये डुअलिटी तो चलेगी चलेगी, रात दिन मौसम बदलेंगे ही, सुख दुख आएंगे, तो इसमें हमें बैलेंस करना आना चाहिए, जो फिर से सेकंड अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बोला है कि समत्व भाव रखना है, बैलेंस में रहना है। फिर आता है, तो इस प्रकार यह पूरा करके जो ज्ञान से हम जो है हमारा अज्ञान नाश होगा, गच्छन्त्य मूढ़ा, मतलब ये सुख दुख और ये द्वंद्व विमुक्त होंगे और हम अज्ञान से जो है ज्ञानी बनेंगे, मतलब मूढ़ता से हम मूढ़ता हमारी नाश होगी, जो हम मूर्खपना कर रहे हैं वो हमारा नाश होगा, और इस प्रकार हमें परम पद की प्राप्ति होगी, जो अव्यय है, मतलब जो हमारा उद्देश्य है। तो इस सब पढ़ाई में हम ये ना भूल जाएं कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य है अपने आप को जानना, उस आनंद की प्राप्ति करना। तो इस प्रकार ये जो पूरा अभी तक हमने पढ़ा, ये 15 अध्याय के 5वें श्लोक में इसका पूरा आंसर मिल जाता है भगवत गीता के पुरुषोत्तम अध्याय में। अब आगे के श्लोक में हमें बताया है कि ये जो सद्भाव वासना बोल रहे हैं, इसका क्या रिजल्ट होगा। तो आगे का श्लोक हम पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 319। सद्वासना स्फूर्ति व्रजम भणे सती, यस्सो विलीनाप्यहमादिवासना, अति प्रकृष्टाप्य ऋण प्रभायाम, विलीयते साधु यथा तमिस्र। तो ये सद्वासना क्या है? ये जो सद्वासना है, मतलब ये जो आध्यात्मिक ज्ञान से जो हम अपने जो सब समझ रहे हैं कि सत असत क्या है। सत जो हमने समझ लिया कि मूल एक ही है, वो हमारा अहम पदार्थ, जिसको हम परम बोलते हैं, नित्य बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, चैतन्य बोलते हैं, वह जो सद्भावना है, ये जब सद्भावना का जो बढ़ेगी, बृजुम्भड़ा मतलब जब उसका एक्सपेंशन होगा, जब उसका विस्तार होगा, तो ये जो असद भावना वासना है ये समाप्त होगी। तो सद वासना से असद वासना की समाप्ति होगी। तो जितना जितना हम अपने करीब पहुंचेंगे, उतना हमारा जो अहंकार, चिंता, क्रिया, वासना, पसंद नापसंद, सब हमारा कम होता जाएगा। तो किस प्रकार ये कम होगा? तो बोलते हैं जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से अंधकार गायब हो जाता है, कितना भी अंधेरा हो, सूर्य के होने से पूरा अंधकार चला जाता है। तो बोला प्रभायाम, मतलब कितना भी अंधकार हो वो गायब हो जाता है। कहाँ गायब हो जाता है ये अंधकार? कहीं नहीं होता। अंधकार कोई वस्तु नहीं है। अंधकार का मतलब है प्रकाश का न होना। तो अंधकार के साथ और क्या क्या गायब होता है? अंधकार के साथ गायब होता है अंधकार में होने वाली सब चीजें। तो जो हम अंधकार में क्या क्या कर्म होते हैं? भय होता है हमको, चोरी होती है, डकैती होती है, क्राइम जितने भी होते हैं वो सब बंद हो जाएंगे। तो अब ये चोरी डकैती क्राइम से ये मत सोचना हम बाहर की बात करें, हम अपने आप से अज्ञान, अंधकार मतलब अज्ञान, तो अज्ञान से हम क्या क्या गलत काम करते हैं उसको बोल रहे हैं ये चोरी डकैती और क्राइम। तो एक बार जो प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश हो जाए, मतलब अध्यात्म का ज्ञान का उजाला हो जाए, तो ये सब जो है ज्ञान का उदय होने से सब जो है जागृतता आ जाती है हमारे में, और हम अपने आप को प्राप्त कर लेते हैं, सारा अंधकार दूर होता है, हमारे सारे भ्रम जो है वो दूर होते हैं, और समझ जाता है कि ये जो जगत है ये मेरा ही विस्तार है, जो मैं हूँ वही सब है। अभी हमें क्या लगता है मैं अलग हूँ, सब मैं विशेष हूँ, बाकी सब मेरे से नीचे हैं। तो इस प्रकार बार बार ज्ञान का श्रवण करने से, नित्य निरंतर अभ्यास करने से हमारा अहंकार जो है समाप्त होगा और हम शुद्ध अहम भाव को प्राप्त होंगे। तो जैसे अब इस ये सब जो अज्ञान है तमोगुण के कारण है। तो अब ये इस श्लोक में जो इस सेशन का जो आखिरी श्लोक है 320 नंबर का, उसमें बताते हैं कि ये तमस का जो एंड है, दी एंड कैसे करें इस तमस का। तो आगे श्लोक पढ़ते हैं, 320 नंबर है 320। तमस्तमः कार्यमनर्थ जालम, न दृश्यते सत् युदिते दिनेशे, तथा त्वयानन्द रसानुभूतौ नेवास्ति बन्धो न च दुःखगन्धः।
तो तमस, तमस मतलब अंधकार, मतलब अज्ञान। तमः मतलब अंधकार में जन्म लेने वाले सारे कार्य। तो अंधकार में क्या जन्म लेता है, जैसे हमने अभी पढ़ा, भय, डर। और क्यों ये होता है, क्योंकि अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। तो कुछ दिखाई नहीं देता तो उसके कारण क्या होता है, हम किसी किसी चीजों से टकरा जाते हैं, गिर पड़ते हैं, चोट लगती है, दुखी होते हैं। तो इसी प्रकार मतलब अज्ञान से हम गलत गलत डिसीजन लेते हैं, फिर हमारे डिसीजन गलत होते हैं, या जो भी होते हैं हम सुखी दुखी होते रहते हैं। तो इस प्रकार ये जो तमोगुण है, तमस जो है, हमारी पूरी शांति को लूट लेता है। और हमारे में तो बुद्धि है, मनुष्य को ये बुद्धि प्राप्त है। तो हमें पता है जब अंधकार होता है तो क्या करना होता है, लाइट शुरू करनी होती है, बिजली जलानी होती है। तो इसी प्रकार तो एग्जाम्पल दिया है कि ये अंधकार कैसे नाश होता है, किसके उदय होने से, दिनेशे, दिनेशे मतलब सूर्य का प्रकाश आते ही सब साफ साफ दिखाई देने पड़ता है, दिखाई देता है। कोई भय नहीं लगता, कोई गिरना पड़ना नहीं होता, कोई दुखी नहीं होता। तथा इसी प्रकार मतलब यहाँ बोला है तथा द्वानंद रसानुभूति, तो उसी प्रकार ज्ञान के प्रकाश से हम अपने स्वरूप को जान लेते हैं, और जो हमारे दुख हैं वो सब समाप्त, जो दुख गंध सारे हमारे जो दुख हैं वो समाप्त होते हैं। निवस्ति बंधो, बंधन मुक्त होते हैं, हमें कोई बंधन नहीं रहता है, क्योंकि सारे जो बंधन थे दुख के कारण, हमने जो गलत धारणाएं कर ली थी। क्या गलत गलत धारणा करी थी, कि शरीर मन बुद्धि को मैंने मैं मान लिया था। पर अब हमें क्लियर हो गया कि क्या क्लियर हो गया हमें, कि ये जो शरीर है ये तो आया है, जन्म लिया है, और ये जाने वाला है, ये आया ही है जाने के लिए। तो हमें अब कोई भय नहीं लगेगा इस शरीर के जाने का, और अब हमें दुख भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हमें दुख, क्योंकि हमें समझ गया है कि ये जो जगत है ये परिवर्तनशील है, और हमको अच्छे से समझ आ गया कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो फिर क्या होगी उसकी स्टेट, तो उसकी स्टेट होगी वो आनंद में रहेगा, मजे में रहेगा। और फिर शब्द बोला आनंद रस अनुभूति। अब ये आनंद रसानुभूति क्यों बोला है, इस आनंद को रस क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम सबने सबने रस टेस्ट किया है, किसी ना किसी का भी। आम का सीजन है तो हम सब आम का रस खाते हैं, पीते हैं। तो जब भी कोई रस हम लेते हैं तो आपने देखा वो रस में एक स्मूथनेस रहती है। उस रस हम जब खाते हैं तो उसमें हमें कोई दांत में किरकिरी नहीं लगती, बीज नहीं आते, छिलके नहीं आते। जैसे आमरस में बीज थोड़ी ना होता है, रस होता है। तो वो जो उसकी स्मूथनेस है उसको कोई इंटरप्ट करने वाला नहीं होता है। तो वैसी अनुभूति होती है हमें, क्योंकि इस रस में कोई बीज नहीं है, और कोई बीज नहीं है तो हमें अनइंटरप्टेड हमें आनंद की फीलिंग होगी, और बीज ना होने से नए वृक्ष भी नहीं बनेंगे। तो इसलिए इसको बोला है आनंद रस की अनुभूति होना। तो हमने यहाँ तक पढ़ा, और यहाँ तक हमने आज के सेशन में पढ़ा विषय चिंतन, मतलब व्यर्थ जो हम विचार चिंता करते हैं। कर्म, कर्म मतलब जो भी हमारे स्वार्थ के कर्म है, अहंकार पूर्वक कर्म है, उसको इन्होंने क्रिया जो बोला है यहाँ पे। और वासना है, ये तीनों ने जो है हमें बंदी बना के रखा है, हमें बांध के रख दिया है। तो किस प्रकार ज्ञान से, ज्ञान के प्रकाश से हम इस अज्ञान को समाप्त कर सकते हैं। तो हमने ये भी देखा कि सारी पढ़ाई हमारे मन के लिए, हमारे मन को ठिकाने लगाने के लिए है। जो भी कर्म बताए हैं, जो भी योग आसन साधना, वो सब हमारे मेडिटेटिव स्टेज के लिए बताएं, वो हमारे मन को तैयार कर रही है वो स्टेज पर जाने के लिए। तो ये जितनी भी हम विधियां करते हैं, जितनी भी हम एक्सरसाइज जो भी कर रहे हैं, ये हमारे मन को शांत करने के लिए है। तो इस प्रकार यहाँ तक हमने पढ़ा विषय चिंतन, क्रिया और वासना का त्याग। तो यहाँ आज हम समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।